नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाइटिंग कोल्ड है यानी कि कड़कड़ाती ठंड है और ऐसे मौसम में अगर कोई डिजीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो दोस्तों वो है अस्थमा। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो अस्थमा के पेशेंटों के लिए डेडिकेटेड है और मैं इसमें अस्थमा के रोकथाम के लिए, अस्थमा को ठीक करने के लिए, जिसको हिंदी में दमा भी कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वालिटी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ अस्थमा है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए जिससे आप इस ठंड में भी अस्थमा से बचे रहें, तो इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो फिर से एक बार मैं आपका अपने YouTube चैनल जर्मन होम्योपैथी में स्वागत करता हूं दोस्तों, अस्थमा है क्या? अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सांस की जो नली होती है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एयर बाहर आती है, उसमें इन्फ्लोमेशन यानी कि सूजन आ जाता है, जिससे एयरवेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा कांटेक्ट यानी कि सिकुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि दम अटकने लगता है, सांस फूलने लगता है और सांस ठीक से आप नहीं ले पाते हैं। सांस लेने में भी तकलीफ होती है, सांस को छोड़ने में भी तकलीफ होती है दोस्तों। इसी को अस्थमा कहते हैं। थोड़ा सा इसे अगर हम मेडिकल टर्म में समझने की कोशिश करें तो जो ट्रैकिया होती है, जहाँ से हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, ट्रैकिया से होते हुए ये ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ब्रोंकाई में जाता है और फिर ब्रोंकियोल्स में जाता है और फाइनली लंग्स में जाता है ये। तो इन सारी चीज़ों में सूजन आ जाती है जिसको इन्फ्लामेशन कहते हैं और इस सूजन आने की वजह से ये रास्ते जो है सिकुड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा म्यूकस पैदा हो जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ पैदा करते हैं, जो कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है, सांस छोड़ने में भी तकलीफ होती है और जो म्यूकस पैदा होता है वो खांसी के माध्यम से या जिसको हिंदी में बलगम कहा जाता है वो उसके माध्यम से बाहर भी निकलता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा सीने में जकड़न टाइप की स्थिति भी पैदा हो जाती है, सीने में दर्द भी रहने लगता है, जलन भी हो सकती है इसकी वजह से। इस पूरे कंडीशन को दोस्तों अस्थमा कहते हैं। दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब छोटी छोटी सांसें लेना, जितनी रिक्वायरमेंट आपके फेफड़ों को यानी कि लंग्स को ऑक्सीजन की होती है, रास्ते सिकुड़ जाने की वजह से उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है जिसकी वजह से दम घुटता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी साइन और सिम्टम्स होती है वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा होता है चेस्ट पेन या फिर चेस्ट लाइटनिंग, सीने में आपके दर्द हो सकता है, सीना बिल्कुल खाली खाली और हल्का हल्का सा महसूस हो सकता है। विजिंग साउंड, आपके गले से सीटी जैसी आवाज़ आ सकती है, साए साए शब्द भी आ सकता है। कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है और इसके बाद अगली जो सिम्टम्स है वो है स्लीपिंग डिफ़िकल्टी। चूँकि आपका सांस फूलता है इस वजह से सोने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। सारी जो कंडीशंस होती हैं वो कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में, रेनी सीजन में यानी कि कोल्ड से जो है एग्रावेट यानी कि बढ़ जाती हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या होता है दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला और बड़ा कॉज होता है जेनेटिक, यानी कि अगर आपके माता पिता को और नाना नानी को ये समस्या थी तो आपको हो सकती है। एयरबोर्न एलर्जीज जैसे कि डस्ट, पॉलन, मिस्ट, जहाँ पे धूल धक्कड़ वाली जगह होगी, पॉलन होगा, मिस्ट होगा, वहाँ पर आपको एलर्जी हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपको ये सांस फूलने वाली समस्या हो सकती है। जहाँ पर कोल्ड वेदर और जहाँ पे वेदर चेंज होता है, कोल्ड एयर होता है, वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। एयर पोल्यूशन, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि अगर आपको गैस्ट्रिक से संबंधित दिक्कत है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इमोशन है अगर आपके पास तो दिक्कत हो सकती है। स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, ये सारे केसेस में आपके अस्थमा का कंडीशन बैड हो सकता है दोस्तों। क्या ना करें, आपको करना यही है कि कोल्ड वेदर से अपने आप को बचा के रखें, मजबूत कपड़े पहने जिससे कोल्ड एयर से आप बचे रहें, कोल्ड वेदर से बचें। साथ ही साथ कोल्ड स्टफ जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज के जितने भी ठंडे आइटम हैं और जो भी ठंडे आइटम्स हैं, दही, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें।
तो इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। मैं बहुत ही टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाला हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। आप अपने साइन सिम्टम्स लक्षणों के हिसाब से दवाओं का सेवन करिएगा मैक्सिमम लाभ के लिए। और दोस्तों, फाइनली एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अंडर में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। तो किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अंडर में ट्रीटमेंट लें। आप चाहें तो हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। तो चलिए मेडिसिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे जो टॉप ग्रेड की पहली मेडिसिन है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की जो पिक्यूलियर साइन और सिम्टम्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, छोड़ने में आसानी होती है, गले में साए साए की आवाज़ आ सकती है, विजिंग साउंड यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आ सकती है, चेस्ट में आपके दर्द होता है, दर्द के साथ जलन होता है, यानी दर्द और जलन एक साथ रहे तो समझिए आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ दमा का खिंचाव बहुत ज़्यादा रहता है। जो दमा का खिंचाव होता है वो आधी रात के समय बढ़ जाता है, और अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपकी दिक्कत बढ़ती है, किसी अन्य करवट से लेटने पर आपकी दिक्कत कम होती है, बलगम निकलता नहीं है, खांसी की भी समस्या इसमें हो सकती है। वेट वेदर, कोल्ड स्टफ लेने से आपकी इशू बढ़ सकती है, आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे में आपके लिए आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर लेंगे, बहुत अच्छा आराम आपको मिलेगा दोस्तों इस दवा से। हमारे टॉप ग्रेड की जो मेडिसिन नंबर 2 है दोस्तों, उसका नाम है इपिकॉक। इपिकॉक का जो पिक्यूलियर साइन और सिम्टम्स होता है, जो प्रधान साइन सिम्टम है वो है जीभ का बिल्कुल साफ रहना, गुलाबी कलर का जीभ दिखाई देना, लेकिन साथ ही साथ वोमिटिंग सेंसेशन यानी कि मिचली का स्वभाव रहना, उल्टी उल्टी जैसा महसूस होना। इसके अलावा यह स्पास्मोडिक कफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसके जो बाकी साइन और सिम्टम्स है उस पर ध्यान दीजिएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लगातार छींक का आना, विजिंग साउंड, गले से साए साए जैसा आवाज़ आना, सीटी जैसा आवाज़ आना, लगातार छींक होना, खांसी का लगातार बढ़ना और सांस का लेना कठिन होता जाना, बहुत कोशिश करने पर थोड़ा सा कफ निकलना, लेकिन खांसी इसमें ज़्यादा रहती है। मौसम के चेंज होते ही आपकी दिक्कत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। और जितने सारे साइन सिम्टम मैंने बताए अगर आपके अंदर है तो आपके लिए इपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकॉक 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार लेना है, 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर लेंगे दोस्तों। एक नोट करने वाली बात यह है कि आर्सेनिक के बाद अगर इपिकॉक का यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलता है दोस्तों। ये दोनों ही मेडिसिन एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है काली बिच। यह टॉप ग्रेड की 3rd नंबर की मेडिसिन है। इसे काली बाइक्रोमियम भी कहते हैं। तो काली बिच के जो साइन और सिम्टम्स हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जरा सी सर्दी पड़ते ही खांसी में बढ़ोतरी हो जाती है। सर्दी शाम रात सुबह हर वक्त ज़्यादा रहती है। सुबह में भी खांसी आती है, शाम को भी आती है, रात में भी खांसी हो सकती है। जीभ का जो स्वाद होता है वो मेटालिक यानी धातु के जैसा होता है। कफ बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज्ड होता है यानी कि बैड स्मेल होता है। आपके खांसी से जो कफ निकलता है उसमें प्रोफ्यूज्ड स्मेल होती है। येलो हो सकता है, कफ का कलर येलो हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा ग्लूटिनस एंड स्टिकी होता है। इसको हिंदी में अगर समझें तो सर्दी जो होती है गोंद या सूत के जैसा तार बांध के निकलती है, मुंह काफ़ी ज़्यादा लसीला सा होता है। तो ये सबसे इसका पेक्यूलियर साइन और सिम्टम्स है। ऐसे में काली बिच या काली बाइक्रोमियम 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं दोस्तों। इस दवा से बहुत अच्छा आराम मिलेगा और ये बिल्कुल स्पेसिफाइड मेडिसिन है अस्थमा के लिए। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों यह बहुत ही यूनिक मेडिसिन है। टॉप ग्रेड की मेडिसिन नंबर 4 काली आयोड। काली आयोड एक ऐसी मेडिसिन है जो शायद आपने अभी तक किसी भी वीडियो में ना सुना हो। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, साइन और सिम्टम्स बताता हूँ। अस्थमा में ऐसी भी कंडीशन आती है कि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है। उठते बैठते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, कुछ भी घर का छोटा मोटा काम करते हैं तो आपकी सांस तुरंत फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और दम घुटने सा लगता है।
इस कंडीशन के लिए काली आयोड बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इसके साइन और सिम्टम्स पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कफ यानी कि वायलेंट कफ, सुबह में ज़्यादा दिक्कत होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, जरा सा चलने उठने बैठने कोई काम करने से हाँफने लगते हैं, जो कफ यानी कि जो बलगम होता है वो साबुन के झाग की तरह निकलता है। ऐसे में काली आयोड 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। बहुत अच्छा आराम आपको इससे मिलेगा दोस्तों। हमारे जो टॉप ग्रेड की मेडिसिन नंबर 5 है दोस्तों, उसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा की जो पिक्यूलियर साइन और सिम्टम्स होती है, इसमें जो कफ यानी कि खांसी होती है बहुत ज़्यादा सूखी होती है, आपके ट्रैकिया में गले में हॉर्सनेस होती है, आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती है, आपकी मुंह गला सब कुछ सूखा हुआ सा महसूस होता है। कभी कभार मुंह का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा कड़वा भी हो सकता है। कुछ भी खाने पीने के बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, यानी कि कफ भी बढ़ता है, सांस लेने में तकलीफ भी बढ़ती है, और ख़ास करके आपकी दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप गर्म कमरे या गर्म वेदर की तरफ जाते हैं। सीने में दर्द भी हो सकता है। सीने में जो दर्द होता है वो सुई गड़ने की तरह होता है। ये इसका पिक्यूलियर साइन और सिम्टम्स है। इसकी जो कफ होती है, मैंने पहले ही बताया, काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, घंग घंग जैसी आवाज़ आ सकती है, सीने में दर्द, स्टिचिंग लाइक पेन, और साथ ही साथ सीने में आपको तनाव महसूस हो सकता है। दाहिने साइड की तरफ अगर स्पेशली आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ब्रायोनिया एल्बा आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसका एक और पिक्यूलियर साइन और सिम्टम है, जब भी आप मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताए सब में एग्रावेशन होता है, यानी कि बढ़ जाता है। ऐसे में ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे आप डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं दोस्तों। हमारे जो टॉप ग्रेड की मेडिसिन नंबर 6 है, उसमें 2 मेडिसिनें मिली हुई हैं दोस्तों। पहली मेडिसिन का नाम है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर और दूसरी है ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर। दोस्तों यह दोनों ही मदर टिंचर को आपको इक्वल प्रोपोर्शन में एक बॉटल में मिलाना है, अच्छे से शेक करना, उसके बाद यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही मेडिसिन जो है अस्थमैटिक कंडीशन के लिए दोस्तों रामबाण दवा है। इसके जो कुछ और साइन और सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों मेडिसिनों का जो फेफड़े पर यानी कि आपके लंग्स पे बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। यह अस्थमा को इस मेडिसिन का बार बार यूज करने से अस्थमेटिक जो कंडीशन, जो आपका दम घुटने जैसा जो दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत काम करती है, जो हांफने लग रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक कम करती है, डिक्रीज डाउन करती है। यह आपके लंग्स का पावर बढ़ाती है। साथ ही साथ जो गले में, ट्रैकिया में और आपके ब्रोंक्यूल्स में जो सिकुड़न पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाती है और आपका जो ब्रीदिंग इशू है उसको नॉर्मल करती है दोस्तों। ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाने की वजह से आपको सांस लेने में जो है दिक्कत हो रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है इन दोनों दवाओं के सेवन करने से। यह अस्थमा के अटैक को काफ़ी हद तक कम करती है और आपके अस्थमा का जो अटैक है वो बहुत जल्दी दूर हो जाता है दोस्तों। तो खाने का तरीका मैंने आपको बताया। दोनों ही मदर टिंचर को इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर के खाली बॉटल में डाल करके अच्छे से शेक करेंगे और 15 से 20 बूंदें आप गर्म पानी में, आधे कप गर्म पानी में डाल करके इसको दिन भर में 3 से 4 बार यूज़ करेंगे दोस्तों। अस्थमा में आपको जितनी उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा लाभ ये दवा आपको देगी दोस्तों। हमारी जो 7 नंबर की टॉप ग्रेड की मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है कैनाबीज सटाइवा। कैनाबीज सटाइवा एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, जब किसी भी पेशेंट को लगे कि उसका सांस रुक सा गया है, रोगी काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा है, पेशेंट हाँफ रहा है, छाती पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने दबा रखा हो और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो, रोगी को जो होता है केवल खुली हवा की चाहत होती है, इवन ठंड में भी अपने खिड़की और दरवाजे खुला रखना चाहता है। ऐसा में कैनाबीज सटाइवा 200 पोटेंसी दिन भर में 2 बार दोस्तों लेना है, 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर। यह एक कार्डियक अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और लेफ्ट साइड की तरफ कार्य करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ये रही दोस्तों कुछ मेडिसिन के बारे में, जिसका सेवन अगर आप करते हैं आप अपने साइन और सिम्टम्स के हिसाब से, तो आपको बहुत ही अच्छा राहत मिलेगा दोस्तों। इन मेडिसिनों को लेने के बाद आप कैसा फील करते हैं
आपके स्वास्थ्य में कैसा सुधार आता है, हमें कमेंट्स जरूर दें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।